नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। रुद्रपुर में इंटरार्क मजदूर संगठन के द्वारा आज 234वें दिन भी मजदूरों का धरना प्रदर्शन जारी है। मजदूरों का कहना है कि प्रबंधन प्रशासन मजदूरों का उत्पीड़न करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं मजदूर भी पूरे परिवार के साथ उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज गुस्साए मजदूरों ने यह भी कहा कि कंपनी प्रबंधन अगर अपने अड़िये रवैये से नहीं मानी तो हाईवे जाम कर दिया जाएगा और इससे भी बड़े उग्र आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन और इनका साथ दे रहे अधिकारियों की होगी। इससे आज हम लोगों को जो है यहाँ पर धरने के 232 दिन हो गए हैं और ये लड़ाई 232 दिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पिछले 4 साल की लड़ाई है। 2018 में इंटराज मजदूर संगठन का जो है इसी तरीके से आंदोलन हुआ था और उस समय जो है एक समझौता संपन्न हुआ था और जो समझौता हुआ था वो यहाँ की जो पूंजीपतियों का जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसके टेबल पर हुआ था। उनके जो संरक्षक थे अजय तिवारी जी, उनके टेबल पर हुआ था और वहाँ पर साफ साफ उन लोगों ने बोला था कि जिस समय 28 लोग इनके बाहर थे तो किसी को भी बदले की भावना से बाहर नहीं किया जाएगा और आज के बाद दोनों पक्ष जो है मजदूर पक्ष प्रबंधक पक्ष जो है आपसी तालमेल के साथ आगे काम को बढ़ाएगा। लेकिन उसके बाद जब समझौता संपन्न हुआ और उसके 4 साल बीत गए, हमने देखा कि जहां 28 लोग बाहर थे उसके बाद मैनेजमेंट ने तानाशाही करते हुए 32 लोगों को बाहर कर दिया और इंटाज का जो मजदूर है पिछले 4 सालों से जो है बिल्कुल धैर्यतापूर्वक जो है कारखाने के अंदर काम कर रहा था, लगातार इस कारखाने को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा था और अपना मेहनत का जो श्रम है उसको बेचने का यहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन यहाँ के जो प्रबंधक है उसके द्वारा जो है 3 साल से कोई भी वेतन वृद्धि नहीं की गई और उसके बाद जब अंतिम तौर पर जो है ये कोर्ट पे गए और जब कोर्ट में गए तो कोर्ट से इन लोगों ने जो है एक स्टे लिया कि मजदूर जो हमारे गेट पर नहीं बैठेगा और मजदूर ने जो स्टे का पालन किया, न्यायपालिका का पालन किया और 200 मीटर दूर बैठा। लेकिन हमने देखा इन्होंने साफ साफ कोर्ट में लिखा था कि हम लोग प्लांट को बंद नहीं करने जा रहे हैं, तो इसके बाद इन्होंने जो कोर्ट के भी आदेश की अवहेलना करते हुए जो है यहाँ पर जो है 16 तारीख को तालाबंदी कर दी है और अब जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है मजदूर बाहर हो चुका है और अब ये मजदूरों की जो है पूरे तरीके से प्रबंधक के साथ आर पार की लड़ाई बन चुकी है। अगर ये तालाबंदी नहीं खुलाई जाती है और मजदूरों को कार्य पे नहीं लिया जाता है तो मजदूर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। हम इसीलिए बैठे हैं कि हमारी जो मजदूर साथी है, हमारे हस्बैंड है, ये सब के लिए अचानक से गेट बंदी कर दिया जाता है, तालाबंदी कर दिया जाता है और ये लोग कभी कुछ बताते नहीं, एकदम से नोटिस ना कुछ, एकदम से 16 तारीख को गेट बंदी कर दिए और इसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। मगर ये जो भी कर रहे हैं वो सब गैरकानूनी है, इनको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे बच्चों के सवाल के बात है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के इस टाइम इतनी महंगाई है, महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे है और हमारे बच्चों का फीस हो गया, अभी पेपर के टाइम है, एडमिशन के टाइम है, तो सर अचानक से इन लोग गैरकानूनी तालाबंदी करने का क्या मतलब हुआ? अगर इनको कुछ करना था तो कुछ बताते, अपने शासन प्रशासन की तरफ से हमें नोटिस देते या जो भी है मजदूर भाइयों की अगर कोई गलती है तो वो भी ये लोग नोटिस के माध्यम से बताते तो हम कुछ करते या हमारी जो गलती होता है तो हम उसमें वार्ता भी करते या हम अपना गलती मानते या कुछ भी करते। मगर ये लोगों ने जो काम करा वो गैर कानूनी काम करे और इसके लिए हम लड़ेंगे और इसीलिए हम सड़कों पर बैठे हैं क्योंकि सर हम मजदूर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चा भी कल मजदूर बने और इस तरह सड़कों पर बैठे। हम ये नहीं चाहते हैं क्योंकि मजदूर के बेटा भी देश के नाम रोशन कर सकता है। तो ये थी रुद्रपुर से हमारे संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।